टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली कुरान पाक की बहुत सी आयत हमें रहनुमाई करती हैं। उन्हीं में से एक बड़ी शानदार सूरत, जो पूरी सूरत ही इस चीज़ के ऊपर है, वो है सूरतुल असर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और जिन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि, और जिन्होंने हक बात की, सच बात की तलकीन दूसरों को की, व तवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने सब्र की तलकीन, सब्र की वसीयत दूसरों को की। जिंदगी गुजारने का पूरा नुस्खा इन 3 आयात के अंदर हमें मिल जाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल असर, ज़माने की कसम। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे मुराद ये है ज़माना महबूब, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम। अच्छा, ज़माने की कसम उठाने का माना एक ये भी है, एक मफहूम ये भी है कि ज़माना और वक्त जो है वो इतनी कीमती चीज़ है कि उसकी बाकायदा कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कसम उठाई। गोया कि मुतवज्जे किया जा रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी है वक्त, टाइम, उसके बारे में अल्लाह ताला बात करने जा रहा है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान जो है वो खसारे में है। अब इंसान खसारे में है, इसका क्या माना है? बेशक सारे इंसान जो है वो खसारे में है। इसका माना क्या हुआ? माना ये है कि मेरे पास, आपके पास, हम सब के पास लिमिटेड टाइम है। उसमें हम अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे काम भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे भी पड़े रह सकते हैं, वक्त फिर भी गुजर जाएगा। ऐसे मुमकिन नहीं है कि कोई आदमी ये कहे कि अच्छा मैं नेक काम नहीं कर रहा, बुरा नहीं कर रहा, तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो मेरा वक्त जो है वो नहीं गुजर रहा। वक्त सबके लिए गुजरता चला जा रहा है। तो इंसान के पास जो क्वांटिटी ऑफ टाइम जो लेके वो जिंदगी का इस दुनिया के अंदर आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका गुजरता चला जा रहा है। मतलब मैं, आप, हर बंदा नुकसान में जा रहे हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जिन्होंने ईमान लाया, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है अल्लाह ताला की रिजा हासिल करना, उस साइड पे उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया। वामिलुस्सालिहाति, और उसके साथ उन्होंने नेक अमाल भी किए, ईमान भी लाया। पहली शर्त ये हुई कि आपने ईमान लाया, उसके बाद नेक अमाल किए। वतवासौ बिल हक़्क़ि, और दूसरों को हमेशा हक बात की तलकीन की। वतवासौ बिस सब्रि, और दूसरों को सब्र की तलकीन की। अब अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम टाइम की अहमियत को, वक्त की अहमियत को हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। वक्त तो बड़ी तेजी से गुजरता चला जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हदीस पाक का मफहूम ये है कि आज का जो दिन है आपका, ये जो गुजरा हुआ दिन है, कल का जो दिन, जो पास्ट है, जो हमारा माजी बन चुका है, उससे बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मुकाबला आपके साथ नहीं है, आपका मुकाबला इनके साथ नहीं, आपका मुकाबला इनके साथ नहीं है। हर शख्स का मुकाबला उसके अपने पास्ट वर्जन के साथ है। यानी कल हम क्या थे, आज हमने उससे अगर बेटर पोजीशन में हैं तो हम ठीक है, हम सही जा रहे हैं। अगर बेटर पोजीशन में नहीं है तो फिर हम खसारे में, फिर हम नुकसान में। तो जो भी स्किल सेट हमारे पास कल था, जो नॉलेज हमारे पास कल था, जो पोटेंशियल हमारे पास कल था, अगर हम उससे आगे नहीं बढ़े तो हम खसारे में चले गए हैं। यानी ये ऐसे है कि सारी दुनिया जो है ना वो तगो-दो में लगी हुई है, सारी दुनिया जद्दोजहद कर रही है। तो एक शख्स जो रुकता है तो दूसरे लोग उससे आगे चले जाएंगे, तो वो शख्स अल्टीमेटली नुकसान में चला जाएगा। तो हमने जब आगे बढ़ना है, हमने कामयाब होना है, तो फिर हमने दूसरे लोगों की तरफ अगर हम देखेंगे तो जाहिर है अगर इंस्पायरेशन लेने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए हम देख रहे हैं, दैट्स अनदर पॉइंट। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जब मैं देखता हूँ कि फलां शख्स जो है उसने ये अचीवमेंट्स हासिल कर ली, तो शैतान मेरे दिल के अंदर हसद जो है ना वो डालने की कोशिश करेगा। हसद आएगा दिल में, बुग़्ज़ आएगा कि यार ये इसने इतनी अचीवमेंट्स कैसे ले ली। तो अगर मैं अपने आप को देखूंगा कि मैं जो कल था, या चले इस तरह कर लें कि जो जिस पोजीशन पे मैं आज हूँ, तो शाम को मैं इससे बेटर पोजीशन पे होना चाहिए मुझे। तो अगर अपने आप को हम देखेंगे तो फिर हसद भी पैदा नहीं होगा, बुग़्ज़ भी पैदा नहीं होगा, और इंसान आगे भी बढ़ता चला जाएगा। उसके साथ ये है
कि वतवासौ बिल हक़, हक बात की तलकीन करें। जब मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ तो अल्टीमेटली उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट बन रहा है वो आपके ऊपर बाद में बन रहा है, मेरे ऊपर पहले बन रहा है। यानी मेरा कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड दोनों जो है वो कुछ सुन भी रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ उसको कबूल भी कर रहे हैं। तो आपको जब मैं कोई अच्छी बात बताऊंगा तो समझे कि डबल मैं अपने आप को बता रहा हूँ। तो आपको अच्छा बोलने का मतलब है मैं अपने आप को अच्छा बोल रहा हूँ। वतवासौ बिस्सब्र, और सबर के साथ जो है ना वो तलकीन करो, सबर की तलकीन करो। अब सबर से माना एक तो ये हम समझ सकते हैं कि अच्छा किसी पर कोई मुसीबत आ गई है तो अब उसने चुप साथ लेनी है, उसने परेशानी का इजहार नहीं करना, और वो मतलब अपने जो सख्त दिन है उनको, आजमाइश के दिनों को गुजारे। तो हम कहते हैं कि ये फलां बंदा बड़े सबर वाला है, बड़े सबर से चल रहा है। एक तो इसका माना ये है, लेकिन एक माना इसका ये है कि जो आपने गोल सेट किया है, जो अज़म हमने सेट किया है कि हम ये जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, या मैंने ये चीज जो है वो मैंने प्लान की कि अच्छा ये स्किल सेट मैं हासिल करूंगा, ये मैं सीखूंगा, या डेवलपमेंट अपने लिए मैं ये करूंगा। अब उसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं, ठीक है। कभी कोई दोस्त का ताना बन सकता है कि अच्छा ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने नया काम क्या शुरू कर लिया, या कोई फैमिली मैटर ऐसा आ सकता है। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कभी फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन इंसान को चाहिए कि वो सब्र के साथ, अब सब्र का यहाँ पे मतलब है अज़्म व हिम्मत के साथ, तो अज़्म व हिम्मत के साथ वो अपने जो मतलूबा उसका जो भी हदफ है उसकी तरफ वो अपना सफर जारी रखे।